Hello everyone, this is Radha Trivedi, सहयोगी ऑफ आचार्य पंकित गोयल सर। आज हम एक बहुत ही ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जिससे कि आज मॉडर्न जो सोसाइटी है उसमें खास तौर पे वर्किंग वीमेन जो हैं वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। हम बात करेंगे इनफर्टिलिटी इश्यूज़ की, हार्मोनल इश्यूज़ की। इनफैक्ट एट वन पॉइंट इवन मैंने भी इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा सफ़र किया है एंड उसकी वजह से मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी हुई। बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे मुझे वास्तु का बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, अदरवाइज शायद मुझे भी कोई हेल्प कर सकता एंड मेरी लाइफ के वो साल उतने पेनफुल नहीं बीते होते। बट थैंक्स टू पंकित सर, थैंक्स टू माय गुरुज, थैंक्स टू दिस साइंस वास्तु, जिससे कि हम आज अपनी लाइफ को बेटर बना सकते हैं, दूसरों को हेल्प कर सकते हैं एंड ओवरऑल फैमिली लाइफ को हम आगे बढ़ा सकते हैं विद प्रॉपर रेमेडीज। एक बार जब हमको रूट कॉज पता चल जाता है तो हम प्रॉब्लम को इजीली रेक्टिफाई कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं कि कहाँ से, कौन सी डायरेक्शन से ये हार्मोनल इश्यूज या इनफर्टिलिटी के इश्यूज आते हैं। साथ साथ में इनफैक्ट बहुत सारी जो लेडीज़ हैं वो मिसकैरेजेस की प्रॉब्लम से भी सफ़र कर रही हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बात करूंगी कि कहाँ से ये प्रॉब्लम्स निकल के आती हैं एंड कैसे हम इनसे बच सकते हैं। टू स्टार्ट विथ, जो हमारे घर की ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की जो डायरेक्शन होती है, वहाँ के जो एनर्जी फील्ड है, वहाँ के जो देवता हैं वो हैं पर्जन्या। पर्जन्या देवता जो होते हैं वो चाइल्ड बर्थ के लिए जाने जाते हैं, प्रोजेनी के लिए जाने जाते हैं, फर्टिलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो वहाँ पर जब कोई इम्बैलेंस होता है, मेनली इन टर्म्स ऑफ किचन जो कि फायर होती है या फिर टॉयलेट होती है, वहाँ पे तब ये इश्यूज ज़्यादा देखने को मिलते हैं बिकॉज वो जोन जो है, वहाँ की जो एनर्जीज है वो डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो जब एनर्जीज एक बार डिस्टर्ब हो जाती हैं तो वहाँ पे उस घर में चाहे मेल हो या फीमेल हो, उनको हार्मोनल इश्यूज आते हैं एंड विच लीड्स टू इनफर्टिलिटीज। फिर उसके बाद हम बात करते हैं अपने घर के साउथ वेस्ट जोन की। साउथ वेस्ट का जो जोन होता है वो हमारा पितरों की डायरेक्शन होती है। हमारे घर की जो वंश आगे बढ़ाना है या हमारे घर की जो लीनियज आगे बढ़ाना है, उसमें हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो जब साउथ वेस्ट में हमारा किचन आ जाता है या हमारे घर का टॉयलेट आ जाता है, WC आ जाती है, तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वहाँ की एनर्जीज पोल्यूट हो जाती हैं और हमें हमारे पितरों की ब्लेसिंग्स नहीं मिल पाती है एंड वहाँ से भी हमको कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि हमारे घर का जो रूम है वो तो साउथ वेस्ट में है, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका बेड जो है वो साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा होता है। तो एक लेडी जिसने मान लीजिए कंसीव तो कर लिया है, लेकिन अगर वो साउथ साउथ वेस्ट में सो रही है तो उसको मिसकैरेज की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंसीव तो कर ले जाते हैं, लेकिन साउथ साउथ वेस्ट में सोने की वजह से उनको मिसकैरेज हो जाता है। साउथ साउथ वेस्ट की जो अर्थ है वो एक ऐसी अर्थ है जहां पर हम खड़े नहीं हो सकते, वो एक स्टेबल अर्थ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप थोड़ा सा भी इस प्रॉब्लम को समझें तो जो एक फीमेल की जो वोम होती है उसको स्टेबल रखने के लिए, मतलब बच्चे को होल्ड करने के लिए हमें एक प्रॉपर जो एक होता है ना, एक स्ट्रेंथ चाहिए होती है यूट्रस को। वो स्ट्रेंथ हमको साउथ वेस्ट से मिलती है। साउथ वेस्ट की जो अर्थ है वो एक स्टेबल अर्थ है, एक वो डेंस अर्थ है, स्ट्रॉन्ग अर्थ है जिस पर हम खड़े हो पाते हैं स्टेबली। तो उस तरीके से हमको साउथ वेस्ट से बहुत बड़ा एक सपोर्ट मिलता है बच्चे को होल्ड कराने के लिए, बेबी को यूट्रस में होल्ड कराने के लिए। तो ये डायरेक्शन तो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होती ही हैं। साथ साथ में हमको हमारे घर का ब्रह्म स्थान भी देखना पड़ता है। आपको पता ही है कि ब्रह्मा जी हैं जिनको कि हम क्रिएटर बोलते हैं। तो ब्रह्म स्थान जो हमारे घर का है वो क्रिएशन है, वो उत्पत्ति है। वहां पर जब कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे कि वहां पर खड्डा हो गया, पिट आ गया, टॉयलेट आ गया या किचन आ गई, तो वहां की जो एनर्जीज है, वहां से जो एक उत्पत्ति हो रही है, एनर्जीज जो वहां से निकल रही हैं,
वो फैल नहीं पाती है, वहाँ से उत्पत्ति नहीं हो पाती है, तो आपकी लाइफ में भी कुछ आगे बढ़ नहीं पाता है, आपका परिवार आगे नहीं बढ़ पाता है, कुछ नया आपकी लाइफ में नहीं हो पाता है। तो इस तरीके से आपको जब रीजंस पता चल जाते हैं कि किस तरह की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपके घर का मान लीजिए ये नहीं अच्छा है, आप कंसीव तो कर पा रहे हो लेकिन आप मिसकैरेज फेस कर रहे हो, तो आपको वहां देखने की जरूरत है। तो आपके घर में अगर ब्रह्म स्थान है तो आपका सब कुछ अगर ठीक भी है तो आपकी फिर भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस तरीके से वास्तु हमको बहुत हेल्प करती है चीजों को समझने के लिए, रीजंस को समझने के लिए, एंड फिर एक बार आपको रीजन समझ में आ जाते हैं तो आप प्रॉपर रेमेडीज करके प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाते हो एंड हमारी लाइफ को हम बेटर बना ले जाते हैं, सुखमय बना ले जाते हैं, खुशियां ला पाते हैं अपनी लाइफ में। तो आई होप आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली हो एंड आई विश अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस टू द लेडीज आउट देयर, क्योंकि मैंने अपनी हार्मोनल प्रॉब्लम्स की वजह से अपनी लाइफ में बहुत सफ़र किया है। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, आप हार्मोनल प्रॉब्लम से जूझ रहे हो, आप एंडोमेट्रोसिस एक प्रॉब्लम होती है जो हमारी लाइफ को हेल बना देती है, मतलब इट्स अ प्रॉब्लम विच हैज़ नो क्योर एट ऑल एंड इट्स अ प्योर हार्मोनल इम्बैलेंस की डिसीज होती है। अगर आप ऐसी किसी डिसीज से जूझ रहे हो, परेशान हो, मिसकैरेज आप फेस कर रहे हो, तो कमेंट बॉक्स में आप डालिए। हेल्थ इश्यूज के लिए हम चार्ज नहीं करते हैं, आपको इनिशियली हेल्प करते हैं कि आप हेल्थ प्रॉब्लम से छुटकारा पाओ, उसके बाद आप अपने घर के जो भी और भी प्रॉब्लम्स हैं उसके लिए आप हमसे कंसल्टेशन ले सकते हो। बट आपकी जो मेन हेल्थ इश्यू है उसके लिए हम आपको फ्री की रेमेडी देते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी जो भी प्रॉब्लम्स है उसके लिए आप बताएं एंड उसके लिए हम आपको हेल्प करेंगे। Thank you so much for this watching this video and I wish you a lot of good luck. Bye bye. Take care.